श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये विचार चल रहा है, जो परीक्षित थे उनका जन्म हुआ और उनका जो है भविष्य ज्योतिषियों से ब्राह्मणों के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा तो उन्होंने बतलाया ये जो है कृष्ण के समान और कुलागत कार्य करेंगे, सब जिनके कुल परंपरा में चले आए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे कार्य किए उसी प्रकार ये भी सब काम करेंगे और करे दुष्टन को दमन, दुखितन के दुख हरेंगे। ये सब आताताई जितने भी दुष्ट लोग हैं सबका दमन करेंगे और जो दुखी हैं उनके दुख को, सज्जनों के दुख को हरण करेंगे। परंतु इनका जो है ये अंतिम जन्म है और एक संत का अपमान करेंगे, इसलिए इनको श्राप लगेगा। ये बात सुनी तो धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। हमारे कुल में तो संतों का सम्मान करने वाले पैदा आज तक ऐसा हुआ नहीं जो अपमान करे। ये कैसा बालक है जो संतों का अपमान करेगा। तब कहा कि नहीं महाराज, संतों के द्वारा ही इसका कल्याण होगा, उन्हीं की शरण में जाएगा। और जो है इनको जो है सुखदेव जी आके कथा सुनाएंगे। क्रोधित बालक विप्र श्रापित होंगे। इनको जो है वो जो सिंगरी ऋषि हैं उनके पुत्र के द्वारा इनको जो है श्राप लगेगा और सर्वसंग निर्मुक्त होए हरि कथा सुनेंगे। ये राजपाट सबको छोड़कर और भगवान की कथा गंगा किनारे जाकर और ये है भगवान की कथा सुनेंगे। श्री सुख स्वेच्छा ते सुतः आवे कथा सुनाएंगे। इनको जो है विशुद्ध संत हैं और सुखदेव जी स्वेच्छा से भगवान की प्रेरणा से इनके पास में आएंगे और वे इनको कथा सुनाएंगे। मुनि मंडल में त्याग तन पुण्य परम पद पाएंगे। ये सब उस कथा में ही और जो है मुनि मंडली में और अपने शरीर को छोड़कर परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। सोने प्रण के बैन धर्मराज प्रमोदित भये। जब ये सुना कि इनकी मुक्ति हो जाएगी, अंतिम जन्म है, संतों के द्वारा ही इनका कल्याण होगा, तो इस बात को सुन के वे फिर जो है मुदित बड़े सुखी हुए। भरे नेह जल नैन कछुक बड़े अभिमन्यु सुत भये। अब धीरे धीरे जो है अभिमन्यु सुत परीक्षित बड़े होने लगे और जो है सब उनको करने लगे। विप्र कहने लगे कि बोले विप्र वचन सफल कृष्ण अंक में निरख सुत। जब इनका जन्म हुआ तो भगवान ने गोद में लिया था परीक्षित को और उनकी तरफ चारों तरफ देख रहे थे कि भाई ये जो माता के गर्भ में जो हो मेरी रक्षा कर रहा था गदा लेके वही है ये। इसलिए उनके उसमें जब नरखने लगे तो नाम परीक्षित ते विदित होए नृपते अते भक्ति युक्त। ये बड़े भगवान के भक्त होंगे और इनका नाम परीक्षित होगा, क्योंकि ये परीक्षा कर लेंगे संसार में कौन सत्य है कौन मिथ्या है, कहाँ हमारा कल्याण होगा कहाँ दुर्गति होगी। ये सब विवेक का नाम परीक्षा है। लखे युधिष्ठिर दुखित कहें हरे मते घबराओ। अब ये सब हो गया तो
अब कितना भी जो है इनको ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को, परंतु सब कुल का नाश हो गया उसको लेकर। और ये मोह जो है चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबके अंदर आता है। चूँकि जिनकी गोद में खेले ऐसे भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य गुरु ने कितना ज्ञान दिया और वे सब मारे गए, तो उनके शोक में बड़े भारी दुखित होने लगे। तो अब जो है ऐसा देखकर भगवान ने फिर समझाया उनको, सब अघनाशक पुण्य यज्ञ आहे मेघ कराओ। हे राजन, आप जो है सब प्रकार के तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। आहे माने अश्वमेध यज्ञ कराओ तुम जो है, और उससे सब नाश तुम्हारे हो जाएंगे। ये वे पापों का नाश हो जाएगा। तुम अपने को पापी समझ रहे हैं। सर्व समर्थ हैं आप तबु चिंता करे रोवे। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ बल नहीं हो, कीर्ति नहीं हो, सब चीज है, और फिर भी चिंता करके तुम रोते हैं। अश्वमेध करि युद्ध जनित पातक नृप धोवे। ये अश्वमेध यज्ञ करके जो युद्ध जनित पाप लगे हैं वे सबको तुम धो दो, और इसको जो है अश्वमेध यज्ञ करो। अब जो है ये बात जब सुनी युधिष्ठिर महाराज ने, ये फिर दूसरी यज्ञ है, ये उसके बाद में है, महाभारत के बाद में अश्वमेध यज्ञ की कह रहे हैं। पहले जो है किया था दुर्योधन, और ये सब आके देख के संपत्ति उनको ईर्षा हुई, तब तो जुआ खेल के ये पहली यज्ञ दूसरी थी, और ये अब अश्वमेध के बाद की यज्ञ है। इसके जो है महाभारत के बाद में अश्वमेध की बात सुने मौन युधिष्ठिर हो गए। अब जो है जब भगवान ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो तो उसको सुनकर मौन हो गए। रक्त कोश लखे दुखित है मन ही मन चिंतित भय। अब कहाँ के भगवान कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करो, कोई ऐसी वैसी तो यज्ञ है नहीं है। पूरी पृथ्वी के सब लोगों को भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को उनको अनाप शनाप दान दिया जाता है, और कोष सब खाली पड़े हैं, धन संपत्ति है नहीं, तो जो है कहाँ से यज्ञ होगा ऐसा। तब भगवान बोले कि चिंता मत करो, मैं बतलाता हूँ तुमको। हरे बोले हेम शिखर पे धन है विपुल मरुत को। मरुत राजा ने ऐसी यज्ञ किया था, उनकी जो है न आज तक हुई न आगे कभी होगी, न उनके जमाने में किसी ने किया, न पहले कभी हुआ। इतना विपुल धन संपत्ति पड़ी है मरुत की। लाए करो मख चहि तो सदुपयोग है वित्त को। भगवान कहते हैं उन सब धन को संपत्ति को वहाँ से लाकर और तुम जो है यज्ञ करो, तो उससे यही तो सदुपयोग है धन का। क्योंकि ये दान के बिना तो सब बेकार जाता है, खाया जाएगा नहीं तो वो खाना भी तो व्यर्थ में चला जाता है, और दिया जाएगा नहीं किसी को तो नाश होता है उसका। इसलिए जो है यही सदुपयोग है धन का, के अपने धर्म कार्य में यज्ञ में उसको लगाए, दान पुण्य में लगाए, तभी ये सदुपयोग होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जाकी प्रथम गति है। अब ये बात जब कही तो अच्युत आज्ञा पाए हिमांचल पांडव धाये। अब जो है चारों भाई और वहाँ से भगवान की आज्ञा पाकर और हिमांचल में जो है वहाँ धन के लिए और चारों भाई वहाँ से दौड़े भागे। शिवकों करे संतुष्ट मरुत मख को धन लाए। अब भगवान शिव को जो है वहाँ युद्ध किया अर्जुन ने, वहीं से गांडीव धनुष मिला था। ये भगवान का जो है और अनेक भगवान शिव से युद्ध करके उनको संतुष्ट किया और बड़े है उन्होंने आशीर्वाद दिए। करे कृष्ण अर्पण सवई यज्ञ के कारज कीने। अब जो है वो धन ला के और सब जो है भगवान के अर्पण कर दिया, और सब जितना भी यज्ञ के कार्य थे वे सब करने लगे। अन्न वस्त्र धन धाम ग्राम विप्रन कुंदीने। अन्न और वस्त्र धन धाम और गाम जितने भी हैं वे विप्र ब्राह्मणों को और दान किए उन्होंने। इंद्र सहित इंद्र सरिस कुंती तने नवजल धर समश्याम है। इंद्र के समान ये जो है
धर्मराज युधिष्ठिर हैं और भगवान जो है नव जल जैसे ऊपर घटा पानी की भरी होती हैं ऐसे भगवान हैं। स्वर्ण बारिश बरस विपुल। अब यहाँ धन संपत्ति की तो वर्षा हो रही है, भगवान जाए माँ कमी क्या है। बारिश विपुल पूरे सबके काम हैं जहाँ भगवान हैं और धर्मराज युधिष्ठिर हैं, माँ कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। जीव जब भगवान से जुड़ जाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसको कोई कमी किसी प्रकार की नहीं होती है। इसलिए खावे पीवे लड़े वृद्ध बने यम पुर जावे। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसको खाते हैं पीते हैं और झगड़ा करते हैं एक दूसरे से और फिर बूढ़े होके मर जाते हैं, यमपुर जावे। बार बार ते जन्म जगत में जावे आवे। ऐसे लोग बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं। कोट कल्प को कालहु। भक्ति बिना निस्सार है। करोड़ों कल्प जीव है परंतु भक्ति नहीं किया तो सब निस्सार है। क्षण भरे हरे ही में बस है, सोई समय सुख सार है। क्षण भर के लिए भी भगवान का दर्शन हो जाए और हृदय में बस जाए तो वही उसका जो है समय है, सार है। वही सार रूपी उसने जीवन प्राप्त कर लिया। केवल कृष्ण कथा सदा श्रवणीय है। ये बस जन्म लेकर तो केवल भगवान की कथा ही सदा सुनते रहना चाहिए और वही श्रवण को इन कानों के लिए सुनने योग्य है। करें कृष्ण के कर्म, करें कृष्ण के कार्य को, ते ही कर कमनीय है। जो भगवान के कार्य को कर्म हाथ करते हैं वे कमनीय हैं, वे उनको हाथ मिला है। ये हाथ का ही नाम असली जो है ये बड़ा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, चूँकि ये हाथ से ही कर्म होता है। हाथ के बिना हाथ दिए हैं जो है भगवान ने कृपा करके, तो ये खिलाने के लिए दिए हैं, खाने के लिए नहीं है। चूँकि खाना तो पशु भी खाता है, हाथ कहाँ है उसके फिर भी खाता है। तो ये तो श्रुति कहती है 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से देने की इच्छा रखो। बस जो है चूँकि ये जो देना ही कमाई इसी में होगी और इसी में जो है दान पुण्य होगा, तो कर्म इसी में होता है हाथ से। इसलिए अब जो है यहाँ कृष्ण ने जो ये हाथ दिए हैं तो भगवान की कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए और ये इसी के लिए हाथ मिला है। ये सब भगवान ने दिया है और किसी के हाथ नहीं है, इसलिए वे कर्म नहीं करते हैं। ये तो मनुष्य के ही हैं हाथ हैं, तो हाथ से ही कर्म होता है। तो कर का धरा, घर का धरा न पाइए जो कर का दिया न हो। दिया जगत में सार है, दिया करो सब कोय। तो ये दिया ही जो है जैसे दीपक जलाते प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जो है दिया हुआ ही मिलता है सब जगह। तो अपना दिया जगत में सार है, दिया करो सब कोय। घर का धरा न पाइए जो कर का दिया न होए। हाथ से दिया हुआ ही जो है मिलता है। घर में करोड़ अरब कितना भी छोड़ जाओ वो मिलेगा नहीं, सब व्यर्थ गया है। तो कमाया पूरे जीवन और जो है दिया किसी को नहीं, तो दूसरे ही उसको विलास करेंगे, अपने काम नहीं आएगा है? तो ये जो है वो संपत्ति किस काम की जन का ऊपर होए। नित्य कमावे कष्ट कर बिलसय और ही कोई है, उसका विलास भोग विलास दूसरे करेंगे और अपने कमा के रख दिया सब है। तो उनसे क्या संबंध रहेगा। ये तो मोह जब तक है ये मेरे हैं, जब तक ये जो है यहाँ मोह के कारण ये जन्म है, पहले इनने सबने छोड़ा है, उनसे क्या संबंध रहा और इनसे भी कोई संबंध नहीं रहेगा। आगे जाके मिलेंगे सब जो है, जैसा किया है वो ऐसे है। सेवक मिलेंगे, धन संपत्ति मिलेगी, घर मकान सब आगे मिलेंगे, वे जो अपना किया है वही मिलेगा, इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। है झूठी जगत की प्रीत व्यथा क्यों मन को लगाता है। ये सब संसार की प्रीति जो है सब झूठी है, ये वास्तव में नहीं। चुके स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, सब अपने अपने स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं ये सब, इसलिए झूठी प्रीति है ये सब। क्यों मन को लगाता है। सब छोड़े जाएंगे मीत जिन्हें तू अपना बताता है। ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, या ये छोड़ जाएंगे या हमको छोड़ना पड़ेगा।
ये सब जिनको मित्र बना के बैठा हुआ है अपना बताता है, कोई काम नहीं आएगा। पूर्व जन्म के ऋण को चुकने लगता है दुनिया का मेला। ये जो है पहले लिया है उनको चुकाना है और जिनसे दिया है उनसे लेना है, ये मेला संसार का इसी के लिए लगता है। अंत समय कछु काम न आए भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये अंत समय कोई जो है काम नहीं आएगा, सब जो है छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। ये सब दृष्टांत दिए जाते हैं, गजग्राह का दिया कैसे मित्र थे सब थे और सब छोड़ छोड़ के भाग गए। घर माही बैरी तेरे माना तो सने ही मेरे, दारा सोत वित्तत्व है खोसे खोसे खाएंगे। और कुटुंबी लोग लूटे चारे रउते, मीठी मीठी बात कह तो से लिपटाएंगे। संकट पड़ेगा जब कोई नहीं तेरो तब, अंतऊ कठिनता की वीर उठ जाएंगे। सुंदर कहते जाते झूठो ही संसार सब, सुपन की भांति ये तो देखत बिलाएंगे। सब बिला जाएंगे, सब छोड़ देंगे, कोई संकट में काम नहीं आएगा। वह गज के काम कोई आया जो है घर वाला, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। तू मरे तेरा कर्म, हम क्यों मरे तेरे साथ में। सब 27 दिन तक अकेला लड़ता रहा, कोई नहीं आया, सब भाग गए। देख के तो ये अंत में कोई भी पाप नहीं आने वाला है, सब अपना कर्म आप ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जो काम आता है वह हाथी के काम कौन आया, वो परमात्मा ही आया। और दूसरा कोई घर वाला आया, मित्र आया, कोई सगा संबंधी माता के पिता के पुत्र के पत्नी के कोई कुटुंब वाला एक भी नहीं आया उसके पास। अंत में वही परमात्मा आया, वही सबका असली अपना सगा संबंधी है। ये तो मिथ्या संबंधी है, सब लेने देने वाले और छल कपट करने वाले है। सत्य की अंतिम जीत यही एक सच्चा नाता है, सत्य परमात्मा है और उसी से जो है ये नाता जोड़ो, नाता जोड़ना है तो बस ये तो सब मिथ्या है। और जो है सब लेने देने वाले हैं, अपना लेना देना भी इनका करना है, जो माल थोड़े मानना है किसी का है, ये भी चुकाना है और अपने लिए भी कमाना है। तो असली तो अंतिम जीत वो सत्य से जुड़ेंगे तभी होगी। तू भजले श्री भगवान को जो तेरा खासा है, ये वास्तव में तेरा खास मित्र और सगा संबंधी सब कुछ है तो वो परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। पायो पुण्य शरीर मन जो क्यों पाप बटुरे, ये पुण्य शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है और भजन के बिना सब पाप बन नहीं है। कह हनुमंत विपट प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमरण भजन के बिना समय जा रहा है सब विपत्ति जमा हो रही है और सुमरण भजन कर रहे हैं वही संपत्ति है। इसलिए पायो पुण्य शरीर मन जो क्यों पाप बटोरे, ये पाप कर रहा है राजन। अरे अमृत में अधम व्यर्थ क्यों विषकों घोरे, ये अमृत जो मिला है और इसमें विष, ये विषय जिसको क्यों घोरता है इसमें और अमृत में विष घोर के पिएगा तो मरेगा ही। तो ये संसार के विषय हैं कि नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब विष बोले जाते हैं। शंकराचार्य कहते हैं विष तो खाने वाले को ही मारता है, पर ये विषय तो देखने वाले को भी नहीं छोड़ देते हैं, सबको मारते हैं। जो कि अज्ञानी विषय देखता है अज्ञानी मरता है। ये संसार तेरा घर नहीं, दो चार जन रहना यहाँ, कर याद है अपने राज की स्वराज निष्कंटक जहाँ। तो उस अपने राज्य में जाना है, वहीं निष्कंटक राज्य है, दूसरे के राज्य में तो पराधीन रहना पड़ेगा और पराधीन सपने सुखनाई बिना संतोष न कामना साई। काया खेत किसान मन पाप पुण्य दो बीज, ये शरीर खेत बोला जाता है, चूंकि कर्म इसी में होते मनुष्य शरीर में। और जो है ये मन जो है इसमें किसान है, यही पाप पुण्य करता है बस जो है। तो ये मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज है, ये पाप करो चाहे पुण्य करो, ये दो बीज वो दिए तो इनके फल सुख सुख लगेंगे। तो बोया तूने अपना सुख दुख भोगे जीव, अब ये मन नहीं भोगता है, जीव भोगता है, बीज बोता है ये मन है, चूंकि मन तो जड़ है, ये थोड़े भोगेगा, जीव भोगता है। तो इस जो है शरीर काया हो गई और सुख और दुख जो है ये पाप पुण्य दो बीज हो गए और किसान मन हो गया। अब इनको अपने नियंत्रण में लेकर जो है कैसा बीज बो रहे हैं, ऐसा जो है बोया तूने अपना सुख दुख भोगे जीव। अब जीव को तो सुख दुख भोगना पड़ेगा। राजा करे न न्याय प्रजा की हो खुआरी, ये तुम राजा हैं, अब ये न्याय पर अपनी प्रजा को चलाना है, अन्याय पर नहीं चलाना है। क्योंकि अन्याय पर चलेगी तो तुमको ही पाप लगेगा, ये सब तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए इनके अपने नियंत्रण
रख कर धर्म के मार्ग पर सब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको लगाना है। पत्नी, पशु, परिवार, पुत्र, धन संग न जावे, ये सब इनमें जो बड़ा भारी जो लेकर सबको बड़ा मुदित हो रहा है और आनंद में डूब रहा है, ये सब मेरे हैं। तो मले मले धोवे देह अंत में गीदड़ खावे, ये सब शरीर को गीदड़ खाएंगे और ये सब कोई पुत्र धन संपत्ति सगे कोई साथ जाएगा नहीं है? तो क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई संत है, तत को छाननहारा। अब ये क्षीर और नीर दो चीजें हैं ना, व्यवहार कर रहे हैं तो तुम पानी के समान है ये सब, और भजन कर रहे हैं तो दूध के समान है। अब तुमको जो है दूध से भूख प्यास सब निवृत्त होती है, पानी से नहीं होती है। इसलिए अपना कमाना है तो विवेक करके हंस बन के उस सत्य से जुड़ो और उस जो अपने काम की चीज है उससे जुड़ो। काहे भूलो आवरे मेला जग को दो, मेला जग का 2 दिवस, ये दो दिन का मेला है ना, वैसे जो है क्यों भूला है। कृष्ण कृष्ण रटे कृष्ण जपे, कृष्ण कथा सुने अहरनिश, बस रोज जो है भगवान की कथा सुने और कृष्ण का ये भगवान का जप करे और उसी को रट जो है। जे सत्संगी नर बड़ भागी, भव तरे हैं ममता मद त्यागी। अब ये सत्संगी जो होते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो कि उनके सुनने से सब ममता और मद भाग जाता है उनका। जो कि ये है ममता मद सब झूठे हैं, ये अपने स्वरूप में नहीं है। ये आँखों वाले देख जरा, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कितने आए कितने चले गए, ये मुसाफिर खाना है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है इसमें। जिसकी झनकार पे झूम रहा, सब छोड़ यहाँ पर जाना है। जिनको देखकर झूम रहा है तो ये सब मेरे हैं, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए जो है मानस तन पा कछु कर न सका, ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान ने कृपा करके दिया है और इसमें कुछ नहीं कर सका तो न समझो कहीं भी ठोर नहीं। वो कहते हैं नरक में भी ठोर नहीं है, चूंकि नरक में भी रहने नहीं देते, वहां भी जन्मे और फिर मरे, फिर वहीं में जा। तो जो है ये जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता रहेगा, तो समझो कहीं भी ठोर नहीं है। फिर आवागमन 84 है, आज आना है कल जाना है, वैसे आना और जाना 84 योनियों में घूमता फिरेगा। इस मौत के आगे कछ न चले, यही सबका फरमाना है। जो सब इसी बात को अंत में कहते हैं कि भाई ये मौत सबको ले जाएगी, इसके सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। हो गए बड़े बड़े बलवीर, जल गए अग्नि में शरीर, मारे कालबली ने तीर उनको कस कस के, सबको जो है मार दिया काल के सामने। ये कई बाण प्राण हर ले, वो किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसे जो है बलवान हो गए जो पर्वत को उठा लेते हैं, सुमेरु को उठा लिया है। परंतु जो है ऐसे भी रावण जैसे नहीं रहे, हरनाकुश जैसे नहीं रहे। तो अब हम लोगों का तो कहना ही क्या है, या कहाँ बड़े बड़े बलवीर हो गए और उनके भी शरीर जल गए। उसमें जो है मोह और ममता रफल दुनाली, मारे सूरवीर बलशाली, यह संसार नागिनी काली, खा गई दस के, सबको खा गई। ये दुनाली बंदूक है, मोह और ममता, यही सबको मार देती है। कर ले भक्ति भगवान की तू हंसे हंस के, कह ओंकारानंद मत वाला, पी लो राम नाम का प्याला, ज्योति चस चसके, हृदय में ज्योति चसक जाएगी और बस राम नाम का प्याला पीना है। ये जो है तो ये जो संसार है ये तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सब यहाँ से चले गए, कैसे कैसे हुए वे भी नहीं बचे, तो हम लोग कहाँ बचेंगे। यहाँ जन को बंधन श्रवण कीर्तन सुमिरन दर्शन, उस परमात्मा का जो बंधन है, श्रवण है, उसकी कथा कीर्तन है, उनके नामों का सुमिरन करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन नाम गान करे
नर हो पावन, ये सबसे पवित्र हो जाता है। और ये नर अपना जो है भगवान के अर्चना पूजन नाम गान से, सबके सुनने से बोलने से सबसे पवित्र होता है। जाना है रहना नहीं मोय अंदेशा, और जगह बनाई है नहीं बैठोगे किस ठोर, ये यहाँ से जाना तो पड़ेगा और यहीं से जगह बना के ले जाता है आगे के लिए। तो जो है आगे के लिए यहीं से बना के ले जाता है, जो किया है वो अपना किया हुआ ही मिलता है। इसलिए जो है कहते हैं जो है आगे जाना है, सुनिए पार जो पाइए भोजन, आसन हम भोजन आसन और तो जो है सुनिए पार जो पाइए भोजन आसन और कहे तो सुधीर साधु संत को देतन कीजिए काने। तो सुनिए पार जो पाइए, छाजन भोजन आन, छाजन माने घर मकान वस्त्र और जो है भोजन, सबको ये तो जरूरी है, कहीं भी जाएंगे। तो कहते हैं कि ये आगे जो पार जाएंगे कि नहीं, या जन्म के आगे जाना पड़ेगा सबको जो है। सुनिए पार जो पाइए, पार पाएगा वही दिया है वही। तो इसलिए भोजन ये आने जो है कहे सुधीर साधु संत को देतन कीजिए खाने। तो कहा कि भाई साधु संत को क्यों दे, भिखारी को दे, बेचारा भूखा है। कहा कि भिखारी भूखा नहीं है, वो तो धन का भूखा है, धन के भूखे को कभी तृप्त कर नहीं सकते, और वो भिखारी अपने लिए लेता है, तुम्हारे लिए नहीं लेगा, और साधु संत तुम्हारे लिए लेते हैं। इसलिए जो है साधु संत को दिए देने में आनाकानी मत करो, क्योंकि ये जो है सतपात्र को दिया हुआ दान अनंत हो जाता है। और फिर साधु संत धन के भूखे नहीं है, तो साधु भूखे भाव के धन के भूखे ना है, जो धन का भूखा फिरे वो तो साधु ना है। तो ये धन के भूखे नहीं होते हैं, ये तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान कहते हैं भूखो सदा प्रेम को डोलूं भक्त जनन ग्रह जाऊं, जो देवे फल पत्र पुष्प प्रेम से उसको खाता हूँ मैं, प्रेम का भूखा हूँ। ऐसे ही साधु संत जो है ये भी प्रेम के और फिर उसके लिए लेते हैं, ये अपने लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। अब ये ना धन संपत्ति लाए, ये सब बनवाया है, तो साधु संत ला के सब आश्रम चला रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तो सब काम कर रहे हैं, लोग कैसे के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं है इनका। इनका जो है ये ना हो तो कौन करेगा, ये तो तुम्हारे धन का सदुपयोग करते हैं, तो इनको देने से सदुपयोग सद मार्ग में धन संपत्ति लगती है, इसलिए जो है तुम्हारे धन का सदुपयोग होता है। तो ये माध्यम बन जाते हैं, तुमने दिया तो तुम्हारा ही पुण्य होगा उसमें। तो अब ये तो परसते हैं तुम्हारे धन को, जैसे भंडारा किया कि किसी ने और तुमने जाके परस दिया, तो परसने का भी पुण्य तुमको मिलेगा, परंतु वो माल तो उसका है, तो उसका भी पुण्य होगा जिसने जो है धन लगाया उसमें। और तुमने तो वो शरीर से किया, तो तन से धन से मन से सबसे कर्म होता है, तो तुमने परस दिया तन से उसको, और उन्होंने धन से सेवा कर दिया, तो ये सब उसमें धर्म में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है क्यों ही अगर की राशि को जैसे ये जो है संजीवनी रुज रहे मृतक को सुधा जे आवे। संजीवनी एक बूटी होती है, सब रोगों को जो है मिटा देती है, और जो मर गया उसको जो है अमृत जीवित कर देता है। हरे दीप जो तिम रखूं, अब दीप जला दिया तो सब अंधेरे को दूर कर देता है। तूल तृण जो अग्नि जलावे, और कितने भी जो है लकड़ी हो तूल हो कुछ भी सबको अग्नि जला देती है। त्यों ही अगर की रासिकू जिनको नाश नाम है, ऐसे ही तुम्हारे पापों की राशि को जो है उनका नाम नाश कर देता है। तेने प्रभु के पद पदम में पुण्य 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 प्रणाम है। ऐसे उस परमात्मा के पद रूपी जो पदम है उनमें बार बार ये प्रणाम करता हूँ। ये सब बतलाया जने जाने किस दिन फूट जाए, यह तन है बबूला पानी का,
नहीं जाने, इसको कोई भरोसा नहीं है कब ये फूट जाए, बुदबुदा के समान है। इससे डट कर हरे भजन करो, विश्वास नहीं जिंदगानी का। इससे है मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का भजन करना है, चूँकि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए। कह दिया सत्य जो कहना था, अच्छा लग जाए तो रख लेना। सदगुरु का सद उपदेश अमृत नर जीवन पाकर चख लेना। जो बीत गई वह जाने दो, जो रही उसे करो सुखकारी। अब जो है सर्वस जाते आधा रख लो, बुध करे फिर संसार सब भारी। ये सब गया जीवन और आधा भी जो है उसको रख लिया जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे जो गई वो तो एक सांस भी वापस आने वाली है नहीं, परंतु जो सांस रही है उनको तो सुखकारी बनाओ आगे के लिए। क्योंकि पहले कर्म से दुख आए हैं, अब ऐसा कर्म मत करो जो जिससे दुख मिले, बस सुख के लिए कर्म करो। मिथ्या जग प्रपंच है, सत्य रहा दिखलाए। ये सब जो है मिथ्या है, संसार वास्तव में सत्य नहीं है ये, और सत्य दिखता है। बाजीगर जिम खेल में सब कुछ दे दिखाए। बाजीगर जो है खेल करता है और सब दिखा देता है। वृक्ष बनाया आम का, फूला फला दिखाए। वहाँ वृक्ष बना देता है, फूल भी आ रहा, फिर फल लग गया उस पर, सब दिखा दिया उसने। पक्षी और खरगोश सभी क्षण में देत दिखाए बनाए, और वो जादू से सब बना देता है जड़ चेतन। तो जो है सब एक क्षण में दिखा देता है, ऐसे ये सब दिख रहा है। तो सुखी दुखी सारे भेज जिसने देखा खेल। वो बाजीगर का खेल देखा तो कोई सुखी हुआ कोई दुखी हुआ देख के। बाजीगर कुछ देर में सब कुछ दिया सकेला, और कुछ देर में खेल दिखाकर और सब समेट के रख दिया। ना माँ पक्षी रहा, ना कोई खरगोश रहा, ना आम रहा, ना पेड़ रहा, सब समाप्त हो गए। जो है माया से बनाया था, इसलिए जो है वास्तव में भी नहीं था। हुए मुक्त जो खेल में लीना सुख दुख माने। अब उस खेल में है जो मुक्त हो गए देख के, कोई दुखी हुआ कोई सुखी हुआ तो मान लिया उन्होंने सुख दुख। खेल विसर्जन जब हुआ तो रहा लाभ नहीं हानि न लाभ रहा न हानि वही। तो ये जैसे स्वप्न से जग गए तो कहाँ लाभ हानि हुआ है। तो ये जो है ऐसे ही ये बाजीगर का खेल है। बाजीगर के खेल सम है ईश्वर का खेल। खेल विसर्जन हो तो ही रह गया स्वयं अकेला। अब जब अज्ञान होता है तो ये अकेला ही रह जाता है, खेल विसर्जन हो जाता है। जैसे तुमने वहाँ जो है सब स्वप्न बनाया था और देख रहे थे, तुम्हें देखने वाले तुम्हें बनाने वाले थे, और जब निद्रा दोष गया तो बस अकेले रह गए, वहाँ कुछ दिखने वाला नहीं रहा, केवल देखने वाला रहा। इसी प्रकार यहाँ है हर्ष शोक तब तक लखे जब तक ही अज्ञान। ये हर्ष शोक जो हो रहे हैं अज्ञान के कारण हो रहे हैं, हृदय में अज्ञान है, इसलिए देख कर किसी से दुखी होता है, किसी से सुखी होता है, ये अज्ञान के कारण। छूमंतर हो जाएगा उदय होए जब ज्ञान। जैसे महान निद्रा से जग गए तो स्वप्न छूमंत्र हो गया, कहाँ एक भी वस्तु नहीं मिलती है, सब यादें आती है पर वस्तु नहीं मिलती है। क्या ऐसा देखा माँ गए, परंतु जगते ही सब छूमंत्र हो जाता है। इसी प्रकार यह है तम स्वरूप संसार है बहुत दिखावे भेद। ये तम स्वरूप है, अज्ञान से दिख रहा है सब। मैं हूँ सतचित आत्मा पूर्ण सदा अभेद। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा वो सतह है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, और वो जो है सदा अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये भेद सब जो है प्रकृति के दिखते हैं। भेद देह प्राकृत में तुम हो सदा अभेद। तुम्हारी आत्मा वास्तव में अभेद रूप है। ये प्रकृति का शरीर बना हुआ, आँख नाक सब जो है ये प्रकृति से बने, इसी में भेद हैं सब। ऐसा निश्चय मान के कभी न करना खेद। ऐसा ज्ञान से प्राप्त करके कभी खेद नहीं करना कि ये हानि हुई के लाभ हुआ। ये हानि लाभ कुछ है ही नहीं है। कितने सुख आए कितने सुख आए, सब चली गए, सब टकरा के तुम्हारा क्या बिगड़ा है। तुम जैसे के तैसे हैं, पत्ता पौध तब तक रहे हैं। तो पात पौध जब तक रहे हो आरोग्य यदि मूल, जो उसकी मूल आरोग्य है तो झाड़ भी बना है और पत्ता भी हरे बनने हैं। मूल जब ही नस जाएगी तो पौध जाए मिल धूल। वो मूल उसमें
जब जो है धूल मिल जाता है, पेड़ जब मूल में जो है नस जाती है तो मूल काट दो तो पेड़ नहीं पाएगा, फिर सब नष्ट हो जाता है। ये सूक्ष्म और स्थूल का कारण है अज्ञान। ये स्थूल शरीर और इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर, ये है तीसरा जो है कारण शरीर बोला जाता है। तो ये कारण शरीर अज्ञान को कहते हैं। तो अज्ञान जो है कारण शरीर है और उससे ये दोनों शरीर बने हैं। क्योंकि अज्ञान को कारण कहाँ और शरीर कहाँ, क्योंकि तो कार्य को उत्पन्न करता है इसलिए कारण बोला जाता है, और ज्ञान से नष्ट होता है इसलिए शरीर बोला जाता है। तो यह कारण है अज्ञान। मूल सहित न से जाए सब जब होगा आत्मज्ञान है, जब तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा आत्मा का, तो मूल सहित ये जो है अज्ञान और सूक्ष्म और स्थूल सब नस जाता है। देह धर्म न्यारे लखो करे निज में विश्राम। ये शरीर के धर्म है, सब जन्म मृत्यु ये सब अलग रखो, अपने से है अलग इनको देखो और अपने निज में स्वरूप में विश्राम करो। खुद आनंद स्वरूप है क्या काऊचे काम। भाई तुम्हारे पास दुख होता तब तो किसी से सुख लेते हैं, आनंद स्वरूप है तुम्हारे स्वरूप में तो कोई किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। आनंद स्वरूप है, सत है और जो है चेतन है, वो जड़ नहीं है। ऐसा है, मैं खुदा का बंदा था मुझे मालूम न था, मैं दोनों इल्लतों से जुदा था मुझे मालूम न था। तो मैं ईश्वर अंश जीवाविनाशी ये भी मालूम नहीं था क्या कुछ था, मैं खुदा का बंदा हूँ इसलिए दुखी हो रहा था। जब खुदा का बंदा है तो खुदा ही होता है, वो तो जो है उससे अलग थोड़ा ही होता है। इसलिए जो है ये मेरे को मालूम नहीं था और न मैं खुदा था न उसका बंदा था, दोनों इल्लतों से जुदा था, आत्मा था, ये भी मुझको मालूम न था। इसलिए जो है ये सब अज्ञान ही दुख दे रहा था। हो तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं इस समय कमी दिखाएं। अब ब्रह्म ज्ञानी बन जाते कि नहीं, हमको ब्रह्म को जान लिया इसलिए हमें ज्ञान हो गया। और कह रहे कि तुम ब्रह्म है, तुम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी बनेंगे तो कमी दिखेगी। तुम ज्ञानी दृष्टा बने, ब्रह्म दृश्य हो जाए तो तुम दृष्टा बनेंगे, वो दृश्य हो गया। दृश्य जड़ होता है और दृष्टा जो है क्षणिक होता है, तो इसमें कहाँ इसमें मुक्ति थोड़ी मिलेगी। तो ये ज्ञान जो है ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म कोई विषय नहीं बनता है। दृष्टा दर्शन दृश्य यह है जब तक जाए न खोए। अब ये दृष्टा और दर्शन और दृश्य ये तीनों जो है व्यवहार में दिख रहे हैं, ये जब तक ज्ञान से खोएंगे नहीं तब तक जो है शुद्ध चिदानंद आत्मा ज्ञान किसी का न होए। न तो सत का ज्ञान होता है, न चेतन का ज्ञान होता है, न आनंद का ज्ञान होता है। ये तो सब अज्ञान के ही ज्ञान हो रहे हैं, विषय के हो रहे हैं, विषय सब अज्ञान है। इसलिए जो है आत्मा सत्य है, सत्य जो है वो उसका ज्ञान नहीं होता है, जो है असत का ही ज्ञान होता है। तुमने दर्पण लिया तो तुम्हारा ज्ञान अंत हो रहा है, उस दर्पण में दिख रहा है वो तो असत है, असत का ज्ञान हो रहा है। तुम अपनी पुतली देखेंगे तो पुतली दिखती नहीं, देखने वाली होती है पुतली, और दर्पण में तो उसकी छाया है, दिख रही है वो, तो वो सत्य नहीं है, मिथ्या दिख रही है सतरूप से। ऐसे चेतन देखता है, दिखता नहीं है। और आनंद तो अपना स्वरूप है, वो कोई भोग में मिलने वाला नहीं है। जैसे मंदिर कांच के स्वान बहुत दुख पाए, कांच का मंदिर बना दे और उसमें एक कुत्ता को घुसा दे और उसको देख देख के बड़ा भारी घुसता है, लड़ता है उससे, वो समझता है ये दूसरे कुत्ता है और अपनी परछाई चारों तरफ दिख रही है और बड़ा भारी जो है घुस घुस के दुख पा रहा है। उसको समझ नहीं है कि ये मेरी परछाई सब दिख रही है। इसी प्रकार जैसे मंदिर कांच के स्वान बहुत दुख पाए, त्यों माया के कोठ में जीव ठोकरें खाए। ये माया का कोठरा है और इसमें जीव ठोकरें खा रहा है। भव बंधन से डरे मोक्ष हित भटक रहा है। ये भव बंधन से, जन्म से, मृत्यु से बड़ा भारी भयभीत हो रहा है और मोक्ष के लिए भटक रहा है कि भाई हमारी मुक्ति हो जाए। बंधन तुम में है नहीं तो मोक्ष कहाँ से पाए। जब बंधन होता तब तो मुक्ति मिलती, नहीं तो बंधन तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर जो है, ये तो मान लिया है सब अज्ञान से। इसलिए जो है आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, सदाई है वो जो है। जैसे जो है कर्ण अपने को सूतपुत्र मान रहा था, बस जो है वो जान नहीं रहा था, इसलिए मान रहा था। तो सूतपुत्र मान रहा था, माता कुंती ने ज्ञान कराया कि तू सूर्य पुत्र है, सूतपुत्र नहीं है। इसलिए
अब जो है उसको सूत पुत्र पहले न बना, वो सूत पुत्र अपने को मान रहा, तब भी सूर्य पुत्र था, और जब ज्ञान हुआ तब भी सूर्य पुत्र है, वो सूत पुत्र कहाँ था? मान्यता थी, मान्यता अज्ञान है। तो इसी प्रकार तुम अपने को जीव मान रहे हैं, ये जीव नहीं है, तुम आत्मा है। आत्मा होने पर भी जीव मान रहे हैं, तो मान रहे हैं तब भी जो है आत्मा ही है। जैसे वो अपने को सूत पुत्र मान रहा, तब भी सूर्य पुत्र था, और जब पहले भी सूर्य पुत्र था, पीछे भी सूर्य पुत्र है, और जब मान रहा था बीच में भी सूर्य पुत्र था, परंतु उसको ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार यहाँ जो है भटक रहा है जीव, इसको ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा स्वरूप मोक्ष स्वरूप हूँ, मेरे में बंधन है ही नहीं। परंतु ऐसे बंधन में फंस गया है, तो इसको निकलने के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा। हीरा से तुम धीरज सीखो, होना नहीं उदास। हीरा होता है एक, और उस हीरा को घन की चोट रख के देते हैं, जो फूटे नहीं वही असली हीरा माना जाता है, और जो फूट गया वो नकली है। इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, जो फूटता नहीं है। हीरा से तुम धीरज सीखो, होना नहीं उदास। सह घनों की चोट बहो, जबई हो वह पास। जब उसमें घनों की चोट पड़ती है, वो फूटता नहीं है, तो पास हो गया, वह से बड़ा कीमती बन गया। इसी प्रकार जो है, अब चाहे जितने दुख हों कभी नहीं घबराइए। अब यह संसार में तो दुख आएंगे, और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये सब दुख चले जाएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सब टकरा टकरा के चले जाएंगे। जन्म आए कितने, तुम्हारे मृत्यु आई कितनी, दुख आए सुख आए, सब चले गए, क्या बिगड़ा तुम्हारा? जो के तो है वे सब चूर चूर हो गए, टकरा टकरा की तुमसे, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चूंकि सतचित आनंद स्वरूप है। इसलिए जो है चाहे जितने दुख हों कभी नहीं घबराइए, यही परीक्षा का समय, पास होए सुख पाइए। बस ये है धीरज और धर्म मित्र, ये सब जितने भी हैं कर्म के अनुसार आएंगे, सब में अपने धीरज को नहीं खोलना, और यही परीक्षा का समय है। कितने भी दुख आए उस समय है घबराना नहीं, और फिर दुख को सहन कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, और फिर बड़े कीमती बन जाएंगे। तो ये जो है सुख लेना सब चाहते, देना चाहे न कोय। बीज बोए बिन तर कहाँ, तर बिन फल किम होए। तो सब सुख लेना चाहते हैं, हमको सुख मिले, पर देना किसी को नहीं चाहते हैं। तो देंगे तभी तो जो है बीज बो दिया तो मैंने जो है तभी तो सुख मिलेगा। बीज बोए बिन तर कहाँ, बीज नहीं बोएंगे तो तर कहाँ मिलेगा, और जब तर नहीं बनेगा तो बिना तर के फल कहाँ लगेगा उस पर? अरे बीज बोएंगे तो पेड़ होगा, पेड़ पे फल लगेगा। फल बिना रस मिलता नहीं, अब फल जो है लगेगा तभी तो ये आम चूसेंगे या रस निकालेंगे, उसमें से बीज बोया नहीं है और तर हुआ नहीं, तो आम कहाँ से लग जाएगा उस पर? इसलिए फल बिना रस मिलता नहीं, रस में है आनंद। तो आनंद तो रस में ही है, न तो पेड़ में है न उसमें बीज में है, वो फल में आनंद है। आनंद है सुख दीने बिनो सुख चहे, वे हैं मति के मंद। जो सुख दिए बिना सुख चाहते हैं वे मति के मंद हैं। सुख देना ही पड़ेगा जब सुख लेना है तो, चूंकि अपना दिया हुआ ही सब मिलता है, तो किसी को सुख दिया है तो सुख मिलेगा। मधुमक्खी जैसा फूल पर जब ही बैठे जाए, बैठे जाए उसी फूल पर शीघ्र ही ताए शहद मिल जाए। तो मधुमक्खी जो है जिस फूल पर बैठेगी उसी पे से शहद निकाल लेती है, और दूसरी मक्खी कितनी भी बैठो शहद नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो है उसी को मिलता है, चूंकि उसी में ऐसी योग्यता है शहद निकालने की। ऐसी प्रकार ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में योग्यता है। क्यों ही सारे विश्व में अंतर्यामी राम है। जैसे वह फूलों में सब में शहद भरा हुआ है, पर मधुमक्खी निकालेगी उसमें से, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार पूरे विश्व में अंतर्यामी राम, नर्तन पा हासिल करो यही तुम्हारा काम। बस ये है नर्तन को ही मिलेगा, इसी में ज्ञान होगा। दूसरे शरीरों में ज्ञान नहीं होता है, और राम नहीं मिलता है, क्योंकि राम अंतर्यामी है, और अंतर्यामी जो है वो फल में ही मिलता है। बीज जैसे उर्धमूलम वदा शाखा वंशतम प्रावर्भ्यम, जैसे ये संसार का जो मूल है वो ऊर्ध है, माने ऊपर, ऊपर का मतलब है अंतर्यामी। ये पूरा विश्व जो है संसार
वो सब बीज से ये है अश्व पीपल के वृक्ष को कहते हैं। तो ये सब पूरा ब्रह्मांड पेड़ है और इस पेड़ में जो बीज है माने फल है वो मनुष्य शरीर है। जैसे पेड़ में तुम्हारे जो है जड़ में बीज नहीं पाएगा, उसके तना में नहीं पाएगा, उसकी डालियों में नहीं पाएगा, पत्ता में नहीं पाएगा, फूल में भी नहीं पाएगा, अब फल में ही बीज रहता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांडों का सब पूरा झाड़ बताया है, पेड़ बताया है और इसमें मनुष्य शरीर जो है वो फल है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ माया। तो इस सबके अंदर भगवान बैठे हैं हृदय में, तो हृदय में मनुष्य ही ढूंढ सकता है, दूसरे को योग्यता ही नहीं है उसमें जो है ढूंढने की। इसलिए ये सब शास्त्र वेद मनुष्यों के लिए बनाए हैं और इसमें मनुष्य को ही ज्ञान होगा। ये है चूंकि इसी में नर्तन पाय हासिल करो, यही तुम्हारा काम बस है। इसी के लिए मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है कि इस दुख से छूट जाए और उस अंतर्यामी को ढूंढ लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें। जिन निज मस्ती में मस्त है जो चलता गज की चाल है, जो गज चलता है और निज मस्ती में चलता है, ताकू होकर देख के घूस होए बेहाल है। और उस हाथी को देखकर कूकर जो होते हैं कुत्ता घोंस घोंस के बेहाल हो जाते, वो अपनी मस्ती में जा रहा है। इसी प्रकार जो है इस मार्ग पर चलने वाले अपनी मस्ती में चलते हैं और वे वैसे लोग कूकर के समान पशु हैं, बड़ी निंदा करते हैं, बड़ी उनकी जो है घूसते रहते हैं रात दिन। ऐसा है बड़े भगत जी बन गए, बड़ा भारी मान जाते हैं, यहाँ जाते हैं, दुनिया भर की जो है निंदा करेंगे। जो वे कूकर हैं उनको ज्ञान ही नहीं है। तो जैसे हाथी किसी की सुनता नहीं है, ऐसे तुमको किसी की सुननी नहीं है, अपना काम करना है। महापुरुष जैसे मार्ग पर चले, हमारे को मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है उसी पे करना है। घूसते रहो तुम जो है, हमें अपना करना है, कोई नया काम नहीं कर रहे और शास्त्र के वेद मार्ग पर चल रहे हैं। मनमानी नहीं है ये सब परमात्मा चले हैं, भगवान से जुड़े, उनका कल्याण हुआ है। अब ये घूसते रहो जो है, चूंकि ये तो जो है संत संग हरि कथा न भावा करें मोह बस द्रोह करावा। ऐसे दुष्ट जो होते हैं वे तो मोह के कारण द्रोह करते हैं और संतों का संग भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है और निंदा करते हैं दूसरे की चलने वालों की। इसलिए जो है ऐसे लोगों को बार बार इस संसार में और जो है जाना आना पड़ता है। चले रहे जो कूप में ऊपर नीचे जाए, जो न तरे नर पाए तनो तो 84 योनि भटकाए। अब जो है नर्तन पाकर जो है इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, उसका भजन नहीं किया तो 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। जैसे रेट ऊपर नीचे चलता है ऐसे जो है यहाँ नीचे ऊपर माने देवता बनेंगे, कभी कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, ये सब संसार में भटके रहेंगे 84 लाख प्रकार की योनियों में। सत्संगत हरि कथा कीर्तन गीता ज्ञान महान। ये जब सत्संग है, हरि की भगवान की कथा है, कीर्तन है और ये गीता का ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान महान है। मन लगाए नित ही सुने, जो जन्म मरण मिट जाए। बस जो है ऐसा करने वालों का जन्म और मृत्यु सब मिट जाता है, चाहे याद रहे चाहे नहीं रहे, तो सुनने हैं बस सब छपरा है अंदर और अपने आप जो है वहाँ जाकर मुक्ति दे देगा। बस जो है जो कहे अब सुन रहे हैं समझ रहे हैं तब तो नहीं आते हैं, नहीं आते ही नहीं, बस सब छपरा है अंदर और सब अपने आप निकलेगा ये आगे जाके। बस अपने शरीर में ला के बिठा दो, समझ में आवे चाहे नहीं आवे। तो ये ऐसा समझता है वहाँ समझ में तो कुछ आता नहीं है, इसलिए जाने से फायदा क्या है? तो ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। बस तो कर्मण्य अधिकार, भगवान कहते कर्म करने में अधिकार है तुम्हारा, फल तो मैं दूंगा। ये समझना सुनना तो फल है, वो तो भगवान देगा। और तुम्हारा जो है घर से ला के शरीर को यहाँ बिठा देना कर्म है, तो ये कर्म किया है तो उसको फल देना पड़ेगा ही। बस समझ में आ भी देगा और सुना भी देगा। सुनत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होए गुण्याक्षर न्याय पुण्य होए प्रत्युप अनेक। तो ये तो बड़ा भारी फल जो है सुनना समझना तो फल है, भगवान देगा इसको तो। और तुमको कर्म करना है, बस अपने शरीर को ला के बिठा देना है और समझ में आवे चाहे नहीं आवे, बस सब छपरा है अंदर और जाके निकलेगा आगे। तो इसलिए व्यर्थ नहीं जाता है सब जो है। और फिर ये एक दिन में अज्ञान निवृत्त होता नहीं है। बहुत काल की जय सत्संगा सब कम होए मोह भ्रम भंगा।
ये तो बहुत काल सत्संग करने से और ये मोह निवृत्त होता है। इसलिए जो है सत्संगत हरि कथा कीर्तन गीता ज्ञान महान मन लगाए नित ही सुने तो जन्म मरण मिट जाए। स्वयं खिलाड़ी था बना स्वयं बना मैं खेला, स्वयं ही खिलाड़ी था तो स्वयं ही खेल था, मैं खेलने वाला भी मैं ही था और खेल देखने वाला भी मैं ही था। इसलिए जो है खेल विसर्जन हुआ ज्ञान से तब मैं रहा अकेला। बस जो है जब ज्ञान होता है जग जाते हैं तो बस अकेले तुम रहेंगे, वो खेल और खिलाड़ी सब समाप्त हो गए स्वप्न में। इसी प्रकार यहाँ ये भी स्वप्न है, मोह ने सा सब स्वप्न हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, तो ये भी स्वप्न के समान है। सब जो है मोह नशा से दिख रहा है, अविद्या दोष से ये दिख रहा है, निद्रा दोष से वो स्वप्न दिखता है। इसलिए जो है अविद्या अस्मिता राग दोष अभिनिवेश ये सब शास्त्र बतलाते हैं। तो अविद्या के कारण ये सब दिख रहा है। कहना सुनना कल्पना निर्विकल्प मम स्वरूप है, ये सब कल्पना में आ जाता है। जो मैं मेरे सब यही माया है, मैं और मोर तुरते माया जय बस कीने जीवन काया, तो ये सब कल्पना है। कोई समता का नहीं ऐसा अकथ अनूप, तुम्हारी समता का कोई दूसरा है ही नहीं कि भाई उसकी उपमा दे दे। चूंकि आत्मा एक ही तत्व है, दूसरा नहीं है कोई, एक ही तत्व है और वो देश काल वस्तु से रहता है। और ये सब संसार देश काल वस्तु में है, जीव जगत ईश्वर सब देश काल वस्तु में आते हैं, आत्मा देश काल वस्तु से रहते हैं, वो अपनी महिमा में है और उसमें देश काल वस्तु सब जो है कल्पना में है। तो ये सब कल्पना है, कल्पना मम स्वरूप है, कोई समता का नहीं ऐसा अकथ अनूप है। आत्मा तुम्हारी समता का कोई दूसरा ही नहीं। सदगुरु सन्मुख शिष्य बने, माता पिता ढंग पूत, माता पिता का पूत बन के और गुरु का शिष्य बन के और जो है इनका ऋण करिए अदा, नहीं तो बनो कपूत। बस जो है इनका ऋण नहीं चुकाया तो कपूत है, पूत नहीं है। इसलिए जो है फैशन तजो विदेश की रहो सादगी भेष, ये विदेश की फैशन पहन रखी है कि नहीं। ये शरीर जो है ये तो तुम्हारे स्वरूप में थोड़ा ही है, अशरीरी आत्मा और ये शरीर में आ गया, ये फैशन पहन लिया। फैशन तजो विदेश की रहो सादगी भेष, गुरुकुल सारे विश्व का है ये भारत देश। ये भारत माने हे भारत, भारत माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में ही सब देखते हैं, ज्ञान सबका जो है गुरुकुल है। सब जितने भी ज्ञान हैं वे ये भारत में से ही निकलते हैं। भारत माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। अंग्रेत नाते जगत के झांके ता छुट जाएंगे, ये अगणित नाते बना रखे हैं सब मैं मेरे के, कहाँ तक जो है नाते चल रहे हैं सब छूट जाएंगे। ताते ऐसा मान के कोई काम न आएंगे, ऐसा जो है शास्त्र बताते हैं बार बार कि ये कोई काम आने वाला नहीं है, ये नाते सब छूटे जुड़ रखे हैं। इसलिए जो है जहाँ के तहाँ सब छूट के जाना पड़ेगा, सब छूट जाएंगे। तो इसलिए इनसे रहना इन्हीं में है, पर कैसे रहना है। कमल सरिस रहनी रहो, कमल जैसे उसमें रहता है पानी में, ऐसे रहो इसमें संसार में। जल में रहे असंग, कमल जो है असंग रहता है, जल का संग नहीं करता है और रहता है जल में ही। जल ऊपर व्यापे नहीं यह रहने का ढंग। अब जो है जैसे कमल के ऊपर जल व्यापता नहीं है, कितना भी उस डुबा के रखो और निकालेंगे तो सूखा का सूखा, उस पर एक बूंद जैसे कपड़ा उसमें डुबा देंगे तो भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। पर पत्ता है तुम तो कमल के को कितने भी दिन तक उसमें डुबा के रखो, जब निकालेंगे सूखा निकलेगा, पानी नहीं छूता है, उसको असंग रहता है। जल ऊपर व्यापे नहीं यह रहने का ढंग। ऐसे ही तुमको जो है सबके पास में आनंद स्वरूप आत्मा है। और तीन बात है उसमें जो है देखो कैसे के आनंद मिलता, सब आनंद के लिए तड़प रहे हैं, पर आनंद कैसे मिलता है ये विचार करना है कि तुम जो है असंगता में आनंद है, समता में आनंद है और एकता में आनंद है, और ये तीनों तुम्हारे पास में है। असंग रहो तो व्यवहार में असंग रहना है। जैसे डॉक्टर दवा खाने में अस्पताल में रहता है पर किसी का संग नहीं करता है, वो अपनी सेवा करता है। कोई मरे तो रोता नहीं और कोई अच्छा हो गया तो हंसे नहीं,
बस है असंग रूप से सेवा करता है। ऐसे व्यवहार में रहना है। और सब रोगी हैं, कोई जो है हंसेगा, कोई रोएगा, कोई जो है दुखी होगा, कोई ये सब उनके साथ रहना है, सबकी सेवा करनी है, पर संग नहीं करना है किसी को। तो व्यवहार में असंग रहो तो तुम आनंद में डूब रहे। और जो है बुद्धि में समता करो, सी आराम में सब जग जाने। तो एक ही है सब में जो है, दूसरा कोई है नहीं। तो सो जाते हैं, जब सम हो जाती है तुम्हारी बुद्धि तो कितना आनंद में डूब जाते हैं। और जगह तो वही विषमता दिखती है चारों तरफ, दुख में आ जाते हैं। तो बुद्धि में समता हो, व्यवहार में असंगता हो, और आत्मा में एकता हो, बस आनंद में डूबे रहे। कहीं बाहर से लाना नहीं, तुम्हारे अंदर ही है ये तीनों चीज। और बाहर से तुम जो है संग करके दुखी हो जाते हैं। संग मत करो, जिस संग दोषा, ये संग किया दुखी हो गए, विषमता में आए दुखी हो गए, और अनेकता में आए दुखी हो गए। तो ये अज्ञान के कारण ये संग कर लेते हैं, विषम हो जाते हैं और अनेक देखने लग जाते हैं। और ये ज्ञान में जो है तुम असंग है और सम है और एक है। कमल सरिस रहनी रहो, कमल जैसे रहता है ऐसे अपनी रहनी रहे, जल में रहे असंग। जल ऊपर व्यापे नहीं, यह रहने का ढंग। खेल देखना है तुझे, घर बैठे ही देख ले। खेल देखने के लिए दौड़ते भागते हैं सब जगह, घर बैठे ही देख लो। ईश्वर का जग खेल है, कहें संत सब वेद, सब वेद संत सब कहते हैं सब दिख रहा है, सब भगवान का खेल है ये। कैसा बना दिया एक बूंद पानी से, और क्या क्या बना दिया, सब आंख नाक सब दिख रहा है कि नहीं। जादूगर जैसे बना देता है, मिट्टी लेता है और कबूतर बना के उड़ा देता है। इसी प्रकार ये जो है सब जादू का खेल है, सब ईश्वर का खेल है, ये सब दिख रहा है। शासन करता ईश है, कार्य होए नहीं ढील, उसके कार्य में कोई ढील नहीं होती है। करे सारा शीघ्र ही बदल जाए सब रील, एक क्षण में सब रील को बदल देता है। और उसके इस कार्य में जो है कोई ढील नहीं होती है। करे इशारा करना पड़ता है, बस सब दिल बदल देता है नग देर में। तो जो है कितना भी उपाय करो तुम्हारे करने से कुछ रुकेगा नहीं। राम की न चाहिए सोई हुई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। कितना खर्चा कर रहे हैं दुनिया भर का, अब सुनामी नहीं आने देंगे हम, धरती कंप नहीं होने देंगे हम, ये नहीं करने देंगे, और सब काम है रहे। वो परमात्मा करेगा, उसको कौन रोक लेगा। ये सब होना ही है, तो सब ये तो इसलिए उसको जो करेगा वो होना ही है। ऐसा होगा, कितना भी तुम उपाय करो रोक नहीं सकते उसको। जीवन ज्योति जा रही जिम दीपक का तेल, दीपक जलाते हैं तो उसमें तेल एक एक क्षण में समाप्त हो रहा है। और जीवन की वो ज्योति ऐसी नहीं कि वही है, वो तो जो है उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है संचितन। जैसे तुम डुबकी लगाते हैं नदी में, और जो हमें डुबकी लगाया वही पानी नहीं है, वो तो कहाँ पहुंच गया, दूसरा लगाएंगे तो नया पानी आया और उसमें लगाएंगे। ऐसे ही तुम्हारा एक एक क्षण जो है मैं कहेंगे कि मैं, अब दूसरा मैं कहेंगे तो वो मैं तो कहाँ गया, दूसरा मैं है। एक एक क्षण में जा रही है ये सब जो है जीवन जा रहा है। तो जीवन ज्योति जा रही जिम दीपक का तेल, मेरा तेरा भासता इस उसको धरो सकेला। ये मैं मेरे को जो है सकेल के सबको धर दो अलग, और अपने परमात्मा से जुड़ जाओ। मन मलिन बहुकाल का चढ़े न सत का रंग, ये बहुत काल से मलिन हो रहा है मन, और ये सत्संग का रंग इस पर न जल्दी नहीं चढ़ता है। जैसे हो वह साफ यह है वैसा सीखो ढंग, अब ये सत्संग ही ढंग सिखाएगा साफ करने का, इसी से ये मन साफ होगा। इसलिए जो है ऐसा ढंग सीखो। सत्संगत ने तो कीजिए तब पाओ यह भेद, ये जो भेद दिख रहा है अज्ञान से सब जो है सत्संग से ये विवेक होगा, तब ये भेद जाएगा। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग संगत नित कीजिए तब पाओ यह भेद, सुखदायी जीवन बने रहे न कोई खेद। तुम्हारा सुखदायी जीवन बन जाएगा और कोई किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा। तो ये जो है ऐसा सत्संग है। एक महात्मा बता रहे थे, जमुना किनारे गए थे हम, जो है 2 महीना रहे वहाँ जमुना किनारे पर। वो बता रहे थे कि एक दिन हम जो है जमुना पार करके वहाँ से 1-2 किलोमीटर जमुना थी, और पल्ले है पार में एक गांव था। अब इस टाइम पर जो है जमुना जी सूख जाती है, इसलिए वहाँ पानी में है कि पार हो जा तो भी थोड़ा थोड़ा पानी होता है। तो ये बता रहे थे हम किसी भगत को मिलने के लिए गए थे,
और मिलने के लिए जब गए थे तो अब इधर से तो हम जब गए थे तो वहाँ जाए के रास्ता है, वहाँ के चले गए। अब हम वहाँ जाके और वहाँ उस गांव में भगत के यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम था तो हमको देर हो गई रात को। अब सूर्य अस्त होने को चले और हम वहाँ से चले के कुटिया पे जाना है, इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ है कि आएंगे तो बहुत चक्कर लगेगा नहीं, अब पानी तो है नहीं, इसलिए वो उसमें सीधे ही निकल जाएंगे। अब ये कह रहे थे कि हम सीधे ही चल दिए वहाँ से, और चल दिए तो अब जमुना जी तो पार हो गई, पर तो जब पार पर आए तो थोड़ी दूर चल के और हमारा पैर जो है वो उसमें धस गया धंधल में। चूँकि ये जब गर्मियों में ट्रक भर भर के बालू को ले जाते हैं तो खड्डा हो जाता है, और वो खड्डा जो है बाढ़ आती है चौमासे में, वर्षा में तो वो खड्डा भर जाता है और उसमें ऐसा जो है धंधल नीचे हो जाता है, और फिर पानी पे वो रेती आती है तो हवा से उससे धंधल के ऊपर रेती जम जाती है और वो सूखी लगती है, और नीचे धंधल है और ऊपर सूखा दिख रहा है। अब हमने देखा कि सूखा है तो हम चले तो इतना पैर उसमें गड़ गया। अब पैर गड़ गया तो वह पैर को उखाड़ने के लिए दूसरे पैर पर जोर देना पड़ेगा, तब जो है वो उखड़ेगा, और दूसरे पे गया तब वो इतना चला गया। अब जो है हमने कहा कि अब तो रात हो गई, यहाँ कोई ये 2-2 किलोमीटर दूर गाँव है, यहाँ तो कोई आवाज़ भी नहीं सुनेगा, अब क्या करें। तो हमने एक सत्संग में सुनी थी, एक महात्मा कह रहे थे कि भाई कोई धंधल में फंस जाए तो उसको लेट जाना चाहिए और तब पैर उठाना चाहिए, नहीं वो तो चला जाएगा कितना गहरा है। अब ये कह रहे कि वो याद है हमको आ गई महात्मा की वो धंधल में जाते ही कि भाई हम जो ऐसे करेंगे तो ये पूरे चले जाएंगे, कितना गड्ढा है, हम बचेंगे नहीं, यहाँ कोई है नहीं दूसरा, वो नीचे को जा रहे हैं। अब हम जो है वहाँ लेट गए और लेट के जो अपने पैर उखाड़े दोनों और जब लेट के वो पार धंधल किया तब उसमें से पार हुए। तो देखो सत्संग में नहीं सुनते तो वो जीवन बचता हो सका नहीं बचता, तो सत्संग तो या व्यवहार में भी बड़े काम आता है। ऐसे मौके न पे जो है अपनी उस मृत्यु से और आपत्ति से बचा देता है। तो वो सत्संग में नहीं सुनते तो वो युक्ति उन पर आती नहीं, वे तो पैर को उखाड़ते तो ऐसे करके और नीचे को ही जाते। उसमें तो वे बता रहे थे कि इसमें से हम जो है ऐसे फिर निकल के और पार हुए, उसमें से जूता बूता सब उसी में रह गए और सवरे कीचड़ में हो गए, परंतु पार हो गए उससे जो है निकल के। तो इसी प्रकार जो है ये संसार जो है ऐसा है कि इसमें से भगवान ने कहा कि नहीं हे अर्जुन, जब तक ये मोह रूपी दलदल से नहीं पार होगा तब तक सुनने योग्य नहीं होगा और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा। तो ये मोह रूपी दलदल है, तो इसमें तो भगवान की शरण में लेट जाना है, तब इसमें से निकलेंगे नहीं, निकल नहीं सकते हैं। तो भगवान के चरणों में जब जो लेट जाता है वो इस दलदल से निकल जाता है। तो ये मन मलिन बहुकाल का चढ़े न सतका रंग, जैसे हो वह साप है वैसा सीखो ढंग। तो ये जैसे साप होता है ऐसा ढंग सीखो इसको, सत्संगत नित कीजिए तब पाओ यह भेद, सुखदायी जीवन बने रहे न कोई खेद। किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा, चूंकि ज्ञान हो गया तो जड़ बिलख है दुख सुख रसाई। ये तो जो जड़ अज्ञानी होते हैं वे दुख में तड़पते हैं और सुख में हर्षित हो जाते हैं। सो दो सम धीर धरे मनमाई, जो सत्संगी हैं वे तो दोनों में सम हो जाते हैं कि दुख भी जाने के लिए आया है और सुख भी जाने के लिए आए, ये सब जाएंगे, इसलिए जो है वे दोनों में सम हो जाते हैं। अंधेरा अज्ञान का तब तक भय दिखाए, जब तक ये अज्ञान रूपी अंधेरा है तब तक भय लग रहा है। ये अभय हो ये गुरु ज्ञान ते सब दुख जाए नसाए। अब गुरु ज्ञान प्राप्त कर लिया तो सब दुख नसाए जाएंगे, उसके सब जो है ये चले जाते हैं। गुप्त रहस्य सब कह दिया नहीं कछु रहा छिपाए। अब जो गुप्त रहस्य था तो सब कह दिया, कुछ छिपाया नहीं। अगम मार्ग जो था प्रथम सो अब सुगम दिखाए, जो बड़ा भारी अगम था मार्ग जिस पर हम चल नहीं सकते, अब वो सत्संगति सब सुगम हो गया, अब जो है सब सुगम हो गया। पवन वेग को वृक्ष जो सही सही करे झुक जाए। जो वृक्ष है जो है पवन का वेग आता है तो वो झुक जाता है, और जो झुकना नहीं जानते हैं वह टूट टूट गिर जाए। जो टूट जाते झुकना नहीं जानते उसको वो सब तोड़ के डाल देता है। दुर्जन सूखा वृक्ष है नहीं कोई उसे नवाए, नवने की कोशिश करे तो
टूट शीघ्र ही जाए, वो टूट जाएगा पर नवेगा नहीं है। ऐसे जो है उन्होंने कहा था, समुद्र ने कहा नदियों से, तुम ऐसे ऐसे दरख्तों को उखाड़ के लिए आती हैं मेरे पास, पर वह बैंत को नहीं लाती हैं। तो और बैंत जो है किनारे पर बैंत होता है ना, जो हाथ में पकड़ते हैं, वो जो है तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, वो जो है नव जाएगा परंतु टूटता नहीं है, उसको फट जाएगा पर टूटेगा नहीं, इसलिए वो नरम होता है। तो इसलिए जो है वो नदियों से जब कहा कि ऐसे ऐसे दरख्तों को उखाड़ लाती हैं पर बैंत को क्यों नहीं लाती, तो नदियों ने कहा कि हमारा बेग आता है तो बैंत सो जाता है और हम ऊपर है कि निकल जाते हैं, और ये अकड़ के खड़े रहते हैं पार पे और सब उखाड़ के लिए आते हैं। जो अकड़ के रहता है वो उखड़ जाता है, टूट जाता है सूखा, और जो नब जाते हैं वे जो है वे सुरक्षित रहते हैं। दुर्जन सूखा वृक्ष है, नहीं कोई उसे नवाए, और नवने की कोशिश करे तो टूट शीघ्र ही जाए, इसलिए ये जो है शीघ्र ही टूट जाते हैं। इसलिए जो है ये आगे अब कथा जो है ये विदुर जी की और उनकी पत्नी के जो भक्ति भाव है भगवान के प्रति, वो आगे है कल से चलाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण